हेलो एवरीवन। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके हिंदी का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी द्वारा लिखित है। तो इसे आप लोग पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। पहले आप कवि परिचय पढ़ लीजिएगा यशपाल जी का। उसके बाद हम देखते हैं इसमें मेन चीज़ जो क्या है और किससे संबंधित है आपका यशपाली जो लखनवी अंदाज। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना का थोड़ा पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज जो है इस पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को वर्ण विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फाँकों को खाने की जगह सूंघकर रसास्वादन करता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फाँक को खिड़की के बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना विचार और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये खीरा जो है आप जानते ही हैं, जिसे हम ककड़ी कहते हैं, उसे खाने की बजाय क्या करता है ये जो नवाब उन फाँकों को सूंघकर और खिड़की से बाहर फेंकता जाता है। कुछ लोग अपना इस तरीके का व्यवहार से यह जताना चाहते हैं कि हम सबसे हटके और हम कुछ अलग और अपने नवाबी प्रकृति यानी बड़े होने का भाव हमें बताते हैं। तो देखिए आप लोग, लेखक की रेल यात्रा। अब क्या होता है, लेखक रेल में यात्रा करते हैं। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था कि वह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे। अतः सेकंड क्लास का भी टिकट ले लिया। तो कहना चाहिए पहले लेखक सोच रहा था कि मैं सेकंड क्लास में ना बैठूं, लेकिन उनने सोचा कि कहना चाहिए कुछ समय बच जाएगा और मैं वहाँ पर कुछ अपने जो लेख लिखूँगा उसके बारे में सोच सकता हूँ और खिड़की से बाहर का वातावरण भी देख सकता हूँ, इसलिए उन्हें सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। और वहाँ क्या होता है, गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक क्या है सफ़ेद पोश सज्जन पालती मारे बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर दो चिकने खीरे रखे हैं। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और ना लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। नवाब साहब का भाव परिवर्तन। लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब क्या है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। कर लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यकायक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे को शौक फरमाने के लिए कहा। लेखक को नवाब साहब का यकायक अचानक जो है भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि किबला शौक फरमाएं, यानी आप ही खाएं, मुझे नहीं खाना है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है जो कि लखनवी अंदाज का। इसके बाद हम करेंगे पार्ट सेकंड। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अपनी बुक से, फिर हम आपका पार्ट सेकंड में और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।